आज हम इस टॉपिक पे बात करना चाहते हैं कि सुबह का जो नज़ारा है उसको किस तरह से हम अपनी लाइफ में कैलकुलेट कर सकते हैं, किस तरह से अपनी लाइफ को बेहतर बनाने में इस सुबह को यूज़ कर सकते हैं। ज़िंदगी में हम मुख्तलिफ़ तरह के प्रॉब्लम्स, परेशानियों के अंदर हमेशा मुब्तला रहते हैं। ख़ास तौर पे ये चैलेंजेस जो लाइफ में आते हैं, वो चैलेंजेस आपको किसी तरह के भी आएँ, माली तौर पे आप डिस्टर्ब हो जाएं, आप नफसियाती तौर पे डिस्टर्ब हो जाएं, आप रिश्तों की दुनिया में परेशानी का कोई सबब आपको पड़ जाए, तो उसका सबसे जो पहला अफेक्ट होता है आपकी लाइफ में, वो आपको फ़िज़िकल अफेक्ट होना शुरू होता है। आप जिस्मानी तौर पे कमज़ोर होना शुरू हो जाते हैं और ये कमज़ोरी इस कदर ख़तरनाक कमज़ोरी होती है कि ये आहिस्ता आहिस्ता आपको आपकी नेचर के साथ मुनक़ता कर देती है, आपके ताल्लुक़ को। और जब ये ताल्लुक़ मुनक़ता होता है तो उसके बाद क्या होता है, उसके बाद धीरे धीरे आप कमज़ोरी की तरफ जाते हैं, आप ओबेसिटी की तरफ जाते हैं। आप समझते हैं कि आप खुराक अच्छी ले रहे हैं, आप चीज़ों को बेहतर कर रहे हैं, आपके मामलात दिन ब दिन बड़ी खूबसूरती से तनदही के साथ आप अंजाम दे रहे हैं, लेकिन अंदर ही अंदर से आपका नेचर के साथ, फितरत के साथ राब्ता कट चुका होता है। और ये राब्ता कटने की वजह से जो सबसे बड़े नुकसानात होते हैं, वो आपको फ़िज़िकल प्रॉब्लम्स होना शुरू हो जाते हैं। जिस तरह से आप किसी भी इंडस्ट्री को देख लें, आप किसी कारखाने को देखें, किसी काम करने वाले शख्स को देखें, तो वो अपनी क्वालिटी को मेंटेन रखने के लिए मुख्तलिफ़ क्वालिटी चेकर्स रखता है, ताकि किसी ख़ास केमिकल की मिक़दार कम या ज़्यादा ना हो जाए। उसकी किसी प्रोडक्ट को बनाने में जो इंग्रेडिएंट्स यूज़ होते हैं, वो एक मख़सूस क्वांटिटी के अंदर ही रहेंगे, तब ही उसकी वो प्रोडक्ट बेहतर तरीके से बन सकती है और वो मार्केट के अंदर एक अच्छा नाम पैदा कर सकती है। लेकिन जब आप अपनी हेल्थ के बारे में ये सोचते हैं, हेल्थ को लेकर के आप गौर करते हैं, सोसाइटी में चलते हैं, तो हेल्थ के ऊपर हम कभी भी नहीं सोचते कि इसको कितनी क्वांटिटी चाहिए, किस कदर हेल्थ को नेचर के साथ वाबस्ता होना चाहिए, किस कदर हमें कौन से न्यूट्रिएंट्स चाहिए, कितना कैल्शियम चाहिए, कितने आयरन चाहिए। यानी ये सारे इंग्रेडिएंट्स जो हैं, ये हम भूल बैठते हैं कि हमें कितने कितने चाहिए, जिस वजह से हमारी जिस्म जो है, हमारी जो बॉडी है, ये इम्बैलेंस हो जाती है। इसका सबसे जो बड़ा एक एजेंडा है जो हमें अपनी बॉडी के साथ रिलेट करना चाहिए, वो ये है कि आप जितना खाते हैं, जिस कदर आप कैलोरीज़ लेते हैं, जितनी आप कार्बोहाइड्रेट्स लेते हैं, जितनी प्रोटीन्स आपको जाती हैं, वो सारी की सारी किसी न किसी दूसरी सूरत में, वर्कआउट की सूरत में, वॉक की सूरत में, जब आप काम करते हैं तो आपको पसीना आने से वो चीज़ें, वो कैलोरीज़ बर्न होती हैं। और जब वो बर्न होती हैं तो आपकी बॉडी का जो एक निज़ाम है, जो एक अल्लाह ताला ने ख़ास निज़ाम बनाया है, वो बड़ा बैलेंस हो जाता है। और उसके बैलेंस होने से जो सबसे बड़ा आपकी लाइफ में एक खूबसूरत और इनकलाबी तब्दीली रूनुमा होती है, वो ये होती है कि आप अपने आप को हेल्दी, आप अपने आप को रिलैक्स, स्मार्ट और लाइट वेट महसूस करना शुरू कर देते हैं। एक हेल्दी इंसान की जो तारीफ़ है, वो एक वेल बीइंग माइंड हो उसके पास एक अच्छा जिस्म हो और उसके पास मुनासिब फाइनेंशियल स्टेबिलिटी हो। ये 3 फैक्टर्स जब होते हैं अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल डेफिनेशंस ऑफ अ हेल्दी पर्सन, ये 3 इंग्रेडिएंट्स उस शख्स को हेल्दी बनाते हैं। लेकिन क्या इन्हीं तीनों इंग्रेडिएंट्स के ऊपर बात करते हुए देखा जाए, इनको अगर हम कैलकुलेट करें, मेजर करें, तो हम क्या अपने आप को हेल्दी कंसीडर कर सकते हैं? अगर नहीं कर सकते तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम अपने आप को देखें, गौर करें, अपना बड़ा हुआ पेट देखें, अपने जिस्म के दीगर जो अज़ा हैं जो फ़ैसिनेट नहीं करते, जिनको देखने से आपको बॉडीली अपील नहीं आती, दूसरा शख्स आपसे वो महसूस करता है कि ही इज़ नॉट लुकिंग वेल अकॉर्डिंग टू अ शेप्ड फिगर। तो जब ऐसी चीज़ें आपकी लाइफ में होती हैं तो आपको बहुत से चैलेंजेस ना सिर्फ एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से, बल्कि आपके इंटरनल इन्वायरमेंट से भी आपको अपने जिस्म के भी कई मामलात को फेस करना पड़ता है। खुदा न खासा शुगर बढ़ जाती है, ब्लड प्रेशर हो जाता है, कोलेस्ट्रॉल हो जाता है। अच्छा, ये सारी चीज़ें होती क्यों हैं? इसके पीछे वजूहात क्या हैं? इसके पीछे वजूहात में सबसे बड़ी वजह हमारा लाइफ़स्टाइल है। हमने कितना महंगा लाइफ़स्टाइल अपना लिया है। मज़े की बात है, इस वक्त सुबह के 5 बज रहे हैं और 5 बजे मैंने 3 पार्क्स को विज़िट किया है लाहौर के, कि मैं देखूं कि लाहौर का जो एक बहुत बड़ा शहर है, कितने लोग हैं, कितनी पॉपुलेशन है जो इस वक्त पार्क्स का रुख कर रही है। बड़ी हैरत वाली बात है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, अगर मेरे कैमरामैन दिखा सकें आपको, कि कोई हार्डली ही आपको 2-4 लोग यहाँ पे वॉक करते हुए नज़र आएंगे। और ये भी वो लोग नज़र आएंगे जो अपनी लाइफ के उस हिस्से में हैं, जो हेल्दी तौर पे, जो जिस्मानी तौर पे किसी न किसी चैलेंज को फेस कर रहे हैं, जिनको शुगर है, जिनको दमा है खुदा न खास्ता, जिनको कोई और प्रॉब्लम्स हैं। अब ये पैगाम किन लोगों के
لیے ہے, جو میں ریکارڈ کر رہا ہوں اس وقت, یہ پیغام میرے لیے اور میرے جیسے نوجوانوں کے لیے ہے جو اس وقت اپنی عمر کے اس حصے میں ہیں جب ان کے پاس انرجی کا ایک بہت بڑا ذخیرہ موجود ہے, بٹ دے آر ناٹ ولنگ ٹو کنزیوم دس انرجی to convert their body into a healthy shape, into a good shape, into a attractive figure. تو جب تک آپ اس کو یوٹیلائز نہیں کرتے, آپ اس کو اس طرف لے کے نہیں آتے, ہمیں جسمانی طور پہ, نفسیاتی طور پہ ہم ہمیشہ پریشان رہتے ہیں. تو کوشش کیجئے کہ اپنے آپ کو صبح کے ساتھ اپنی دوستی کروائیے, فجر کے وقت اٹھیے, نماز پڑھیے, اور اس کے بعد پھر پارکس کا رخ کیجئے, نیچر کے ساتھ ایک رابطے میں آئیے, چڑھتے ہوئے سورج کو دیکھیے. آپ کی باڈی کے کئی پرابلمز, کئی چیزیں جو پچھلے کئی سالوں سے آپ فیس کر رہے ہوں گے, میں بڑے وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ وہ چٹکی بھر میں انشاءاللہ تعالی عزیز وہ ختم ہو سکتے ہیں. سوال یہ ہے کہ آر یو ریئلی لونگ یور سیلف اور ناٹ. اگر آپ کو اپنے آپ سے محبت ہے تو پھر آپ یہ سب کچھ کریں گے, اور اس سے جو ہونے والے فوائد ہیں وہ آپ کی زندگی کو انقلابی طور پر تبدیل کر کے رکھ سکتے ہیں. امید کرتا ہوں کہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا. اس کو دیکھیے, لائک کیجئے, کمنٹ کیجئے, شیئر کیجئے, اور لوگوں تک ضرور یہ پیغام پہنچائیے تاکہ لوگ اپنی زندگی کو بہتر کر سکیں. ملتے ہیں ایک نئے پیغام کے ساتھ.